दोस्तों देश की सबसे सस्ती एसी ट्रेन यानी कि गरीब रथ को लेकर काफी ज्यादा कमाल का अपडेट हमें देखने को मिला है और यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद गरीब रथ को भारतीय रेलवे ने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया है और ये जो हमारी गरीब रथ ट्रेनें हैं इनको भारतीय रेलवे अपग्रेड करने जा रही है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के साथ। और यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में 9 गरीब रथ ट्रेनों को यहाँ पर भारतीय रेलवे रिप्लेस करने वाली है थर्ड एसी इकोनॉमी कोचों के साथ। और ये जो सभी के सभी 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेनें कहाँ चलती है, किस जोन के अंडर वाली गाड़ी है और कब से इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक यानी कि फेयर के बारे में कि क्या भारतीय रेलवे जब इसमें एलएचबी टाइप के थर्ड एसी इकोनॉमी कोच डालेगी तो क्या इसका फेयर अब बढ़ने वाला है और इस सच में अब एक सस्ती एसी ट्रेन नहीं रहेगी। तो सारे सच्चाई आपको बताऊंगा इस वीडियो में विथ प्रूफ। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे सस्ती एसी ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो हमारी गरीब रथ ट्रेनों का आ जाता है, जिसमें काफी ज्यादा चर्चित मानी जाती है सबसे सस्ती एसी ट्रेन के नाम से। और सच में हमारी गरीब रथ एक सस्ती ट्रेन है भी, इसमें काफी ज्यादा कम फेयर लगता है अगर हम कंपेयर कर ले एक नॉर्मल ट्रेन से। और यहाँ पर हमारे देश में जितने भी गरीब रथ ट्रेनें हैं सभी के सभी अभी भी आईसीएफ डब्बों के साथ चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर ले आईसीएफ डब्बों की तो हमारी जो गरीब रथ में लगे आईसीएफ डब्बे हैं इनका प्रोडक्शन पूरी तरह से भारतीय रेलवे बंद कर चुकी है। और अब यहाँ पर हम बात कर ले इन गरीब रथ ट्रेनों की जो कि अभी हमारे देश में अपना सर्विस दे रही है। तो चाहे हम देश में किसी भी गरीब रथ ट्रेनों की बात करें तो इनका जो कोच है उसका कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, यानी कि जितने भी कोच लगे हैं गरीब रथ ट्रेनों में उनको अब रिप्लेस करने का समय आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी गरीब रथ का जो आईसीएफ कोच है उसका प्रोडक्शन बंद है। तो यहाँ पर अब भारतीय रेलवे के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हमारी जो थर्ड एसी के इकोनॉमिक कोच है जो कि थोड़ा कंजेस्टेड टाइप के होते हैं इनको गरीब रथ ट्रेनों में डाला जाए। और दोस्तों हमारे एलएचबी टाइप वाले जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच है इनको जब भारतीय रेलवे शुरू बना रही थी तो इसका पर्पस बस यही था कि इनको गरीब रथ ट्रेनों में लगाना है, गरीब रथ को अपग्रेड करना है। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कि देश के अंदर क्या हुआ है थर्ड एसी इकोनॉमिक कोचों के साथ। अभी के टाइम में हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच है वो देश में काफी ज्यादा ट्रेनों में लग चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय रेलवे ने जब थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच को इंट्रोड्यूस किया तब यहाँ पर भारतीय रेलवे की तरफ से कहा यह गया था कि हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच है इसका फेयर स्लीपर के आसपास होने वाला है, यानी कि जो स्लीपर है अनरिजर्व टाइप के जो स्लीपर कोच होते हैं उनके फेयर के आसपास इस थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच का फेयर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच का जो फेयर है वो जब रिवील हुआ तो हमारा एक नॉर्मल जो थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास का जो कोच है उसके फेयर के आसपास ही 20-30 रुपए कम यहाँ पर हम कर सकते हैं। हमारा थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच का फेयर यहाँ पर सेट किया गया। और यही वजह है कि दोस्तों हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच है वो एक नॉर्मल एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट टाइप के ट्रेन में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब यहाँ पर फाइनली दोस्तों भारतीय रेलवे वो करने जा रही है जिसके लिए देश में ये थर्ड एसी के इकोनॉमिक कोच बने थे। एक्चुअली दोस्तों ये जो चर्चा है गरीब रथ में थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच लगाने का वो चर्चा रेलवे की तरफ से एक लेटर आने के बाद शुरू हुआ है। दोस्तों रेलवे की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो 13 मार्च के दिन आया है। और 13 मार्च के आई इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि देश में जितने भी गरीब रथ ट्रेनें हैं इन सभी को थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच के साथ भारतीय रेलवे अपग्रेड करने वाली है, रिप्लेस करने वाली है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 9 गरीब रथ ट्रेनों के साथ होगा जो कि एनआर यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में चलती है। यानी कि दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में चलने वाली सभी की सभी जो 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं इनमें सबसे पहले रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा देश के अंदर। वहीं दोस्तों ये जो 9 के 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं जो कि एनआर के अंडर चलती है इसमें जब थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच लगेंगे तो इसमें से निकाले गए जो आईसीएफ के डब्बे हैं गरीब रथ टाइप की इन सभी डब्बों को भी अलग अलग जोन के लिए अलॉट कर दिया गया है। और ये कोचेस कहाँ कहाँ जाने वाली है, किस किस जोन को मिले हैं इसका मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एनआर वाली ये जो 9 के 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सभी के सभी 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं एनआर के अंडर वाली जिनमें सबसे पहले रिप्लेसमेंट होने वाला है एक्चुअली में कहां से कहां चलने वाली है इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर ये सारी चीजें मैं इंक्लूड करता हूं तो वीडियो यहाँ पर काफी ज्यादा लॉन्ग हो सकता है और इससे आपको बोरिंग भी फील हो सकता है। फिलहाल दोस्तों हम सबसे मेन टॉपिक यानी कि बात कर लेते हैं फेयर के बारे में कि देश में गरीब रथ ट्रेनों में जब ये थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच लगेंगे तो क्या फेयर यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्या रेलवे भाड़ा बढ़ाने वाली है। तो देखिए ये जो लेटर है जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया है 13 मार्च को, इसमें यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मेंशन
किया गया है कि अभी के लिए जो फेयर रखा गया है गरीब रथ ट्रेनों में वही फेयर आपको पे करना होगा थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगने के बाद भी। यानी कि फेयर को लेकर गरीब रथ ट्रेनों में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, ना फेयर घटेगा ना बढ़ेगा। फेयर जितना रखा गया है उतना ही आगे भी रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कलर थीम के बारे में कि क्या हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच है वो भी गरीब रथ के ग्रीन थीम में ही आएगा या फिर नॉर्मल एलएचबी टाइप के जो थीम है उसके साथ एक कोच आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो गरीब रथ का ग्रीन थीम है वैसा कुछ हमारा थर्ड एसी इकोनॉमी कोच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अभी के टाइम में आपने देखा ही होगा कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच कैसे दिखते हैं रेड टाइप के, वैसा ही ठीक कोच थर्ड एसी इकोनॉमी वाले हमारी गरीब रथ में लगने वाले हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो गरीब रथ वाली थीम है ग्रीन टाइप वाली, ये भी यहाँ पर अब चंद दिनों की मेहमान बची है देश के अंदर। ये ग्रीन थीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारी जो गरीब रथ ट्रेनें हैं वो भी आपको अब पूरी तरह से एलएचबी टाइप वाली ट्रेन दिखेगी। बस फर्क ये होगा कि इसमें टोटल के टोटल थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगे होंगे। दोस्तों हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच है वो अभी की चल रही जो गरीब रथ के कोचेस हैं मोस्टली उसी की तरह आपको दिखेगा अंदर से। हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच है ये भी थोड़ा कंजेस्टेड टाइप का ही है जैसे कि हमें एक नॉर्मल एक गरीब रथ में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फायदा ये होगा कि हमारा जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच है ये कोच एक एलएचबी टाइप वाला कोच है। इससे दोस्तों जो ट्रेनों की सुरक्षा है, ट्रेनों का जो सेफ्टी है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गरीब रथ में लगी जो कोचेस हैं उनके हालत बहुत ही खराब हो चुका है। और यहाँ पर इन गाड़ियों में कुछ ऐसे भी कोचेस हैं जिनको यहाँ पर भारतीय रेलवे ने हटाया और उनके जगह पर जो उत्कृष्ट टाइप के कोचेस होते हैं जो कि हल्के फुल्के मॉडिफाइड होते हैं उनको इन गरीब रथ में लगाया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो गरीब रथ ट्रेनों की कोच का हालात है वो कितना ज्यादा खराब हो चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली भारतीय रेलवे ने अब यहाँ पर फैसला ले लिया है और एनआर के अंडर में चलने वाली ये सभी के सभी जो 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं इनमें आपको सबसे पहले थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच देखने को मिलेंगे। दोस्तों थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच भले ही कंजेस्टेड होता है लेकिन ऑब्वियसली ये कोच एक एलएचबी टाइप वाला कोच है, इसीलिए जो कोचेस है वो गरीब रथ ट्रेनों में लगने के बाद हमारी जो गरीब रथ ट्रेनें हैं उनका रफ्तार भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। क्योंकि हमारा जो एलएचबी टाइप वाला कोचेस है थर्ड एसी इकोनॉमी वाला ये एक एसी टाइप वाला कोचेस है, इसीलिए ये 160 kmph पर भी आसानी से ट्रैक पर दौड़ सकता है। और यहाँ पर भारतीय रेलवे 2 ही टाइप के कोच लगाने वाली है अब ट्रेनों में। पहला तो हो गया वंदे भारत टाइप के कोचेस जिसमें वंदे भारत वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सुविधाएं दी जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा कोच है वो हो गया हमारा एलएचबी टाइप वाला। और इन्हीं दोनों कोचों के साथ भारतीय रेलवे अब सभी ट्रेनों को चलाने वाली है। और इसी कड़ी में दोस्तों हमारी जो गरीब रथ है इसके भी यहाँ पर नंबर लग चुका है। और हमारा जो गरीब रथ वाला थीम है वो बस कुछ दिनों का मेहमान है। लेकिन दोस्तों हम बात करें ये रिप्लेसमेंट आखिर कब तक होने वाला है ट्रैक पर, तो ऑब्वियसली दोस्तों 2024 के अंदर ही ये आपको सभी के सभी जो 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं एनआर के अंडर वाली ये सभी के सभी थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच में बदलती हुई दिखेगी। क्योंकि दोस्तों इसको लेकर जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है रेलवे के अंदर। बाकी दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि एनआर के अंडर वाली ये जो सभी के सभी 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं ये एक्चुअली में कहां से कहां चलती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप भी गरीब रथ में ट्रेवल करते हैं या फिर करने वाले हैं तो आपका जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से बदलने वाला है 2024 के अंदर। और यहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल नए तकनीक पर बना एलएचबी टाइप का जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच है ये आपकी यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक करने वाला है गरीब रथ ट्रेनों में। बाकी दोस्तों यही था गरीब रथ ट्रेन में लगने वाले थर्ड एसी इकोनॉमी कोच को लेकर पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछिए। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।